नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 21 नवंबर 2021 और यहाँ पे 22 नवंबर 2021 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले निफ्टी को जो देखेंगे, ये एक्सपायरी जो हुआ था, मार्केट क्लोज हुआ तो उसका लंबा वीकेंड हुआ, 3 दिनों का छुट्टी रहा। अब देखते हैं जो मार्केट कल ओपन होगा तो क्या इसका रिएक्शन मिलता है। फिलहाल हम लोग कैंडल को देखेंगे और ऑप्शन चेन को देखेंगे, डेटा को देखेंगे। देखिए, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन पर होल्ड कर रहा है, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन ही इसका अंतिम लाइन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, नीचे के एरिया में ये टूट जाता है और टूट के नीचे गिरता है तो आपको बड़ी गिरावट देखने को बन सकता है। लेकिन एक चांस है कि ये अब मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, और शॉर्ट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। पीसीआर ओवरसोल्ड सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं बाउंस होकर भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें जो भी लेवल आएंगे, जो भी लेवल बताया जाएगा, जो भी लेवल दिखेगा चार्ट पे, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो आप डोजी कैंडल देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल ही मेरे लिए सही लेवल है। 17,400 से 17,500 का एक अच्छा लेवल है। उसके पहले सपोर्ट एरिया 17,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय जोन इसका बना हुआ है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। 17,600 अभी ऊपर थोड़ा सा खिसक गया इसका सपोर्ट एरिया, वो अभी हमारे पास 17,700 का आ रहा है, यानी 700 से लेकर 600 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,000, 17,900 और 18,000 हमारे लिए 950 और 18,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक करेगा तो 18,200 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल हम ऑप्शन चेन की बात करें तो क्लोजिंग जो हुआ है, अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुआ था इसका, आपको ओपनिंग हुआ था उस दिन फ्राइडे के दिन 17,890 के आसपास में, हाई लगा 17,945, मात्र 50 पॉइंट ऊपर गया और उसका लो वहाँ से बहुत ज़्यादा 688 यानी कि 700 के आसपास का लो मारा। क्लोजिंग 700 ऊपर कर रहा है, 700 के ऊपर, ये एक पॉजिटिव साइन दे रहा है 750 के ऊपर। तो फिलहाल ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये समझ लेते हैं। ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन पे चलेंगे और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग 17,764 पे जैसा कि क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम एट द मनी 17,750 के आसपास में बैठे हुए हैं। इधर कॉल है, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, और इधर पुट है, इसका मतलब हम सपोर्ट को देखेंगे। अब देखते हैं 17,750 पे 4,36,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है और इस पे देखते हैं तो 4,34,000 का पुट राइटर है। तो देखिए 4,36,000, 4,34,000 ये एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिस पर पुट और कॉल का सेम ओपन इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लोज तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन चूंकि बराबर का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इसलिए ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल MB हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव वाला बात। अब बात करते हैं 17,800। यहाँ पे देखिए 25,69,000 यानी कि लगभग 25,70,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। और अगर पुट राइटर देखते हैं तो इस जगह पे भी पुट राइटर 24 लाख है। अब देखिए इस जगह पे भी हमारे कॉल और पुट में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1 लाख के आसपास का डिफरेंस आता है, 1.5 लाख का। इसका मतलब है कि 17,800 रजिस्टेंस तो है, लेकिन ये उतना बड़ा रजिस्टेंस नहीं है, हल्का सा झटका लगेगा तो तोड़ दिया जाएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं 24 लाख। तो एक छोटा रजिस्टेंस, हम पहला रजिस्टेंस अगर पकड़ के चलें तो हमारा 17,800 का आ रहा है। 17,850 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6,16,000 के आसपास में हमारे पास कॉल राइटर होगा और पुट राइटर मात्र 1,80,000। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है, 17,850 हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 17,900 उससे ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कॉल राइटर 35 लाख आसपास में है और पुट राइटर मात्र 12 लाख है, 3 गुना है उधर। तो हम 17,900, देखिए हम 17,000, अभी क्लोजिंग चूँकि 17,760 पे कर रहे हैं तो मैं 17,900 तक का ही एक लेवल मान के चलता हूँ कि ये लेवल हम अचीव कर सकते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग आता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 950 तक जाएंगे। 18,000 तो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हुआ तो हम 17,950 तक जाएंगे। तो हम 9,27,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर इधर 93,000 है। काफ़ी बेकार का यहाँ पे पुट का यहाँ पे उपस्थिति, यानी कि पुट लगभग ना के बराबर समझिए, 10 गुना ज़्यादा है कॉल राइटर। तो 17,950 तो ब्रेक होना मुझे अभी नामुमकिन से ऐसा फीलिंग आ रहा है। कुछ आ जाए, अगर चमत्कार तो होते रहते, कुछ हो गया, न्यूज़ वगैरह आ गया, पॉजिटिव चीज़ें हो गई तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो डेटा बता रहा है ये 17,950 टूटना फिलहाल मुश्किल लग रहा है, डेटा की बात माने तो।
अब हम सपोर्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले 17,700 पे देखते तो 19,62,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा है, कॉल राइटर 9,60,000। इसका मतलब ये भी बोल रहा है कि 17,700 भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारे पास पुट राइटर बहुत ही अच्छा 19,62,000 है, कॉल राइटर 9 लाख है। एक पहला सपोर्ट जो बनता है 17,700 टूटने का चांस है, टूट सकता है, लेकिन 650 उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3,56,000 के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 41,050 के आसपास में है। तो इसका मतलब है 17,650 के नीचे तो हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 17,650 के नीचे नहीं जा रहे। और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना है तो हम यहाँ पे 17,600 को देख लेते हैं, तो 17,92,000 और इधर मात्र 2,33,000। तो हम 17,600 तक एकदम ये नहीं टूटेगा, डोंट वरी, ये टूटने के चांसेस कम है। जब तक कि कोई अब अनहोनी ना हो जाए तब तक ये 17,600 फिलहाल तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मैं फिलहाल यहीं 17,600 तक ही इधर रुकूंगा और इधर 17,950 तक ऊपर की तरफ। अब चार्ट पे चलेंगे और बाय और सेल लेवल, कॉल पुट का लेवल देखेंगे क्या हो सकता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल नोट कर दिया है। अब देखिए 17,700 तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे हम क्लोजिंग क्या कर रहे हैं, 17,764 पे कर रहे हैं। कल यानी सोमवार को अगर बाय साइड जाना हो एज ए नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो अगर हमें बाइंग होता है, बाइंग करना है और ये ओपन हो जाता है 17,770, 80, 17,760 इसके ऊपर अगर ओपन होता है, देखिए आपको 17,800 उससे ज़्यादा दूर है नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करेंट भाव पे भी अगर आपको मिल जाए तो आप बाय करके चल सकते हैं 17,775 के ऊपर। 17,775 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 17,800 हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। क्या आ रहा है? पहला रेजिस्टेंस एरिया 17,800 का आ रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको रैली मिल सकता है और टारगेट ऊपर 17,850 से ज़्यादा 17,900। देखिए 950 मैंने लिखा है, हाई भी आप देखेंगे प्रीवियस का तो 17,945 है, इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत हुआ तो 17,950 तक जा सकता है, यानी टारगेट आपको 17,850 से 950 तक का मिल सकता है। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को, अगर आप इंडेक्स को बाय कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। 17,850 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं कॉल ऑप्शन का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि ये ऊपर जाए नहीं और नीचे 17,750 को ब्रेक कर देता है, नीचे 17,750 को ब्रेक कर देता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि 17,750 हमारा पहला नज़दीकी सपोर्ट है। अगर ये ही ब्रेक हो गया तो इसका मतलब सेल में चले जाएंगे हम, ये आपको ध्यान रखना है। तो टारगेट क्या खुलेगा? 17,700 का पहला टारगेट, और ये आप देख रहे हैं कि लो जो है हमारा 17,688 के आसपास में लगा हुआ है। दूसरा टारगेट बहुत ख़राब हुआ तो 17,650 तक जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 650 के नीचे तो फिलहाल अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 650 पर हेवी पुट राइटिंग हो रखा है, इस वजह से वो नहीं जाएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ वापस 17,650 सॉरी 650 पे 3,56,000, इधर देखते हैं तो 41,000 के आसपास में है, और 17,600 पे देखते हैं तो 17,92,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 2,33,000। लेकिन 17,650 पे अगर आप मुकाबला देखते हैं तो मुकाबला 1,000 और लाख का आ रहा है। यहाँ 3,56,000 3.5 लाख है और कॉल राइटर 41,000 ही है मात्र। तो इसका मतलब है ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है 17,650, इसलिए मैंने कहा कि इसके नीचे तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे फिलहाल हम नहीं जाने वाले हैं। तो ये लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है सडनली। जब ऊपर की तरफ हम 17,950 देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे कहाँ तक गिर सकते हैं? तो 17,600 तक गिर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये बार बार होल्ड कर रहा है। इसका प्राइस आप देखेंगे तो 17,600 आता है। तो 17,700 से लेके 17,600 तक का एक टारगेट बन सकता है, लेकिन 650 पे प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि इसके नीचे जाने के चांस कम बनेंगे। आप इस हिसाब से फिर पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और पुट ऑप्शन आप कितने का ले सकते हैं? 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन आपके लिए बनता है कि ये अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे गैप अप के लेवल हम देख लेते हैं कहाँ पर होगा। 17,760 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। देखिए 50 पॉइंट ओपन होगा तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो या तो ये अपने हाई के आसपास ओपन हो जाए, यानी कि 17,900 पर, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये 17,850 पे भी ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 100 पॉइंट ऊपर है और 150 पॉइंट ऊपर होगा तो 17,900। तो अभी आपने क्या देखा वहाँ पर कि ये दोनों एरिया पे काफ़ी हेवी कॉल राइटिंग हो चुका है। क्या हुआ है?
कॉल राइटिंग काफ़ी हैवी किस लेवल पे, 17,850 पे भी है, 17,900 पे। अगर याद नहीं है तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग हैवी हो रखा है किस लेवल पे, 17,900 पे देखते हैं तो यहाँ देखिए 35 लाख का कॉल राइटर है और पुट राइटर मात्र 12 लाख है, 3 गुना है उधर ज़्यादा। और 17,850 पे देखते हैं तो मात्र 1,80,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 6 लाख है। देख रहे हैं काफ़ी हैवी हो है, यानी कि ये दोनों ही एरिया इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। इसलिए अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो आपको सेल का पोजीशन बनाना है। और नीचे टारगेट क्या खुलेगा, 17,800 से लेके बहुत हुआ तो 17,700 तक जाने का कोशिश कर सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे किस स्ट्राइक प्राइस को, तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, 17,850 के भी स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये क्लियर हो गया गैप अप में। अब गैप डाउन का अगर हम बात करें तो गैप डाउन क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। गैप डाउन, अब देखिए अगर मुझे गैप डाउन ही होना है, ठीक है, सपोज अगर ये गैप डाउन होना है तो गैप डाउन कहाँ पे हो सकता है, 17,764 की क्लोजिंग है, लो लगाया 17,680 का, तो नीचे बहुत हुआ तो 100 पॉइंट अगर गिरता है तो 17,650, 150 पॉइंट गिरेगा तो 17,600, यही होगा ना, यही एरिया पे गैप डाउन होगा। तो ये दोनों ही तो हमारा पुट राइटर हैवी है, यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग हो रखा है कॉल के मुकाबले में, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है हमारा। और सपोर्ट के पास अगर ओपन होगा तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम बाय करेंगे। तो बाय करेंगे, टारगेट क्या खुल जाएगा हमारा, टारगेट 17,700 से लेके 17,850 तक का टारगेट ऊपर के एरिया में खुल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आपको ध्यान में रखना है गैप अप और गैप डाउन के लेवल। अभी देखते हैं इसका इंडिकेटर क्या बताता है। तो देखिए MACD अभी भी खास पॉजिटिव नहीं है, हालांकि अपने पिछले गैप को ये थोड़ा कम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर MACD 0 लाइन के नीचे आ जाता है तो ये और कमज़ोर हो जाएगा, इंडेक्स और नीचे आ सकता है। अभी हमारा RSI भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कल देखते हैं सोमवार को क्या ग्लोबल मार्केट सिनेरियो बनाता है, ग्लोबल मार्केट के अनुसार ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव रहता है ग्लोबल मार्केट, देन यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग आके ऊपर जा सकता है, क्योंकि PCR वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट में बना हुआ है और काफ़ी ओवरसोल्ड में है, तो बाउंस आने के चांस तो बनेंगे। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम को आप देखिए। सबसे पहले तो इसी एरिया से ऊपर गया था, तो चांस क्या बनता है, इसी एरिया से ऊपर जाएगा तो हमारा ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया देखिए यहाँ पर ये आता है 17,830। अगर इस एरिया को ब्रेक कर गया, जो कि यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँगा आगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर गया 17,830 को, देन 17,900 और 950 तक जा सकता है। लेकिन नीचे 17,700 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा, 650 600 तक का भी लेवल लगा सकता है निफ्टी। तो ये ओवरऑल व्यू है दोस्तों मेरा। अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।